छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार का एक बहुत बड़े उत्सवों में से छठ महापर्व है। तो हम एक उत्सव मनाएंगे और इस उत्सव मनाने के बाद तुरंत जो बिहार में लोकतंत्र का भी उत्सव आने वाला है। तो साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। तो हम सभी को वोट करनी है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अब तक जो विधानसभा में जो भी सरकारें रही हैं बिहार में, उनको जो मौका मिला है, क्या उन्होंने अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके अलावा जो मुख्य परेशानियां हैं, बेरोज़गारी और जो मुख्य समस्याएं हैं, पलायन को रोकने का, उसके लिए क्या कोई कदम उठाया गया? अगर ऐसा कदम नहीं उठाया गया तो इस बार हम सभी को ज़रूर मतदान करने से पहले सोचना चाहिए और जन सुराज पार्टी को हम सभी को समर्थन देना चाहिए। क्योंकि जन सुराज, जैसा कि जन सुराज के प्रचारक प्रशांत किशोर जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो जो है बिहार में पलायन रोकने के लिए क्या क्या करेंगे, रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए उनके पास क्या विकल्प है, क्या रोड मैप है, उन पे चर्चा वो कर रहे हैं। बट साथियों, विपक्षी दलों के नेताओं से हम सभी को ये ज़रूर जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप क्या करोगे। और हमें इस चीज़ को मुद्दा बनाना है। बिहार के सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि हम सभी, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज चीज़ें दिन प्रतिदिन बदल सकती हैं, मिनटों सेकंडों में बदल सकती हैं। तो हम सभी को चाहिए कि जन सुराज का समर्थन करें। जैसा कि प्रशांत किशोर जी हम सभी बिहार वासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से वो रोजगार सृजन करेंगे, और अन्य पार्टियों का मैनिफेस्टो जो निकालते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो वो एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी या भाजपा सरकार ने जब केंद्र में उनकी सत्ता आई तो उन्होंने कहा कि हम धारा 370 को हटाएंगे, 370 को निष्क्रिय करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो ठीक ये सवाल आप सभी के बीच में रखा जा रहा है कि क्या भाजपा सरकार आने के बाद ये चीज़ें हुई कि नहीं हुई। बस ये सवाल आप खुद समझिए कि वो सवाल क्यों आपके सामने रखा जा रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार केंद्र में आने के बाद ये दोनों निर्णयों को ज़मीन पे लागू किया। ठीक उसी प्रकार आज जन सुराज अपने मुख्य मुद्दाओं में से एक, बिहार का जो प्रमुख मुद्दा है पलायन को रोकने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है, अपनी बातों को रख रही है कि हम किस तरीके से पलायन को रोकेंगे। 2-3 तरीका उन्होंने आप सभी के बीच में रखा है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो भी लोग रोज़गार करना चाहेंगे उनको कम रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। लोन कम इंटरेस्ट होगा जो कि मिनिमम 4% होगा। उससे उनको अपने क्षेत्र में रोज़गार सृजन करने का, आप रोज़गार क्रिएट करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो और भी 2-3 रास्ते वो बता रहे हैं जिस तरीके से ये पूरी तरीके से ये चीज़ों को लागू किया जा सकता है। तो कृषि आधारित जो संरचना है उसके लिए भी वो अपनी रोड मैप रख रहे हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर इस बात पर हमें ध्यान देनी है कि जो कोई भी सरकार अपनी मुद्दा अगर वो चीज़ें कह रही हैं तो वो
लागू करती हैं। जैसा कि भाजपा सरकार ने अगर बोला कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने किया। ठीक उसी प्रकार जनसुराज आपको ये चीज़ें समझाने की प्रयास कर रहा है कि अगर आप जनसुराज को वोट करते हैं तो जो इतने बड़े लेवल पर पलायन है, इतने बड़े लेवल पर पलायन है, हर एक वर्ग का पलायन है, उसको रोकने के लिए किस तरीके से चीज़ें वो सॉर्ट आउट की जाएंगी। माना जा सकता है, थोड़ी चीज़ें समझी जा सकती हैं कि बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिहार के अंदर में हो सकता है कि बाढ़ क्षेत्र वाले इलाकों में नहीं लगाया जा सकता है। बाकी जो सूखा क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी तो लगाया जा सकता है। बट क्या वर्तमान सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया? नीतीश सरकार विगत 15-17 साल से सत्ता में है, क्या उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास किया? क्या पुराने जो भी फैक्ट्रीज़ बंद पड़े हुए हैं, मोदी जी ने आए बिहार में बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की, बट उसमें से कोई भी चीज़ लागू हुआ कि नहीं हुआ? तो साथियों, हम सभी युवा साथियों को हमारा 3 मकसद होना चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से इस चीज़ का आसपास में जो इस बात में जागरूक नहीं है उसको समझाने का प्रयास करें। और इस बार बिहार विधानसभा में सिर्फ जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को ही मौका दें, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में आएगी वही आपकी मूलभूत सुविधाओं को बदलने में प्रयास करेंगी। ये जो भी बिहार के दल हैं उन सभी को हम बिहार वासियों ने मौका दिया है। तो इस बार जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर हमें सिर्फ बिहार के लिए वोट करनी है और सिर्फ बिहार के पलायन मजदूरों को रोकने के लिए, बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं, क्यों सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े समिट्स, बड़े बड़े स्टैच्यू, बड़े बड़े टूरिज़्म और हर एक चीज़ मोदी जी गुजरात में करते हैं और बिहार में बिहार के लोगों को मजदूर बनाने के लिए छोड़ दिया है उन्होंने। यहाँ से मजदूरों का पलायन हर राज्य में हो रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए हम सभी को आगामी विधानसभा में अपने मतों का अधिकार का प्रयोग करते हुए जनसुराज पार्टी को समर्थन देना है। आइए हम सभी युवा साथी संकल्प लेते हैं कि आसपास में सभी युवा साथी मिलकर समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां अपनी बातों को रखते हैं और उस चीज़ों को अमल में लाते हैं, ठीक उसी प्रकार जनसुराज भी अपनी इस चुनाव में मुख्य मुद्दा पलायन रोकने का है, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेगा, किस तरीके को उसको सुलझाने का प्रयास करेगा जनसुराज। उसके लिए लगातार उसके जो प्रचारक प्रशांत किशोर जी हैं उसको अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी विधानसभा में बहुत सारी अभी 15-20 दिन जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, हम सभी साथियों को डेली एक पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे। जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और आइए मिलकर एक प्रयास करते हैं और बिहार के इस आगामी विधानसभा में एक अच्छे सरकार की, एक नए लोगों को मौका देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।